जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। आज के दिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है। मैं प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और फिर एक बार आपके लिए एक संदेश को लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है आपका सपना कैसे पूरा हो। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, बाइबल में हम एक चरित्र को देखते हैं जिसका नाम यूसुफ है, जिन्होंने 35 चैप्टर में हम देख सकते हैं कि उन्होंने एक दर्शन को देखता है, परंतु उस दर्शन को पूरा होने में जब आगे बढ़ते जाता है तब 39 चैप्टर में उनके साथ एक घटना घटता है कि 44 की पत्नी जिस जगह में वो काम करता था उसका मालकिन ने उनके साथ में शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उनको निमंत्रण देती है, परंतु वे परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जवान जो भय प्रभु का मानते थे, उन्होंने उस अभिलाषाओं की तरफ ना जाकर उन्होंने पवित्रता की और जाना अच्छा समझा। कई बार मेरे और आपके जीवन में ऐसे अवसर मिलता है शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपने मन की मर्जी को पूरा करने के लिए, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि आप अभिलाषाओं की ओर जाएंगे, संसारिक स्ट्रेटेजी की ओर जाएंगे, संसारिक तरीका की ओर जाएंगे तो आपका सपने कभी पूरा नहीं होगा। हम यूसुफ से देखते हैं कि यूसुफ ने परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ा, पवित्रता की तरफ आगे बढ़ा। हमारे जीवन में आज मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या हमारी बातों में, हमारे व्यवहार में, हमारे सोचों में, हमारे पैसे में, हमारे घर में, हमारे परिवार में क्या अभिलाषाओं से भरा हुआ है या हम परमेश्वर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम परमेश्वर की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। यदि हमने संसार का, शरीर का अभिलाषाओं में यदि आज पड़े हुए हैं तो ये ध्यान रखें कि आपके सपना कभी पूरा नहीं होगा। नंबर दूसरा, हम देख सकते हैं आगे को, जब यूसुफ 45 में हम देख सकते हैं चैप्टर जेनेसिस, उत्पत्ति किताब उसके 45 अध्याय में, कि यूसुफ अपने भाइयों से जब मिलता है तो उन्होंने अपने भाइयों को पहचान कर रोना शुरू करता है। उस समय उसको पद मिल चुका था, उस समय वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन चुका था। उसके पास में उस समय भी दो रास्ता था, या तो वो अपने भाइयों का बदला ले जिन्होंने उनको मारा, जिन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया, जिन्होंने उनको बेच दिया सगा भाई होने के बाद, या तो वो जो पद उसको मिला है उस पद के द्वारा उसकी सहायता करे। मेरे प्यारों प्रभु के लोग, उन्होंने बदला नहीं लिया परंतु उन्होंने सहारा बना, उनके लिए आशीष के कारण बना। उन्होंने कहता है कि तुम पश्चाताओ मत, तुम निराश मत हो, मैं वही यूसुफ हूँ जिन्हें तुम्हें बेच दिया था। मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे बदला नहीं लूँगा, परंतु मैं तुम्हारे सहायक बनूंगा। मेरे प्यारों प्रभु के लोग, आपके पास में यदि प्रभु ने पद को दिया है, यदि आपके पास में धन को दिया है, प्रभु का वचन कहता है कि मुझे और आपको जरूर एक दूसरे की सहायता करना है। अभी कलीसिया बहुत संकट से गुजर रहा है। यदि आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सच में प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं, आर्थिक समस्या है, तो आप जरूर उनकी सहायता करें, मदद करें। किसी पास्टर के लिए, किसी विश्वासी के लिए, किसी परिवार के सदस्य के लिए, किसी मित्र के लिए, ताकि आपके धन, आपके समय, आपकी बुद्धि सही रीति से, सही जगह में, सही लोगों के लिए इस्तेमाल हो सके। मैंने आज आपको दो बात बताया कि वो पाप के प्रति रुचि नहीं रख के उन्होंने पवित्रता की ओर रुचि रखा और आगे को परमेश्वर ने उन्हें मिस्र का सिंहासन दिया। यदि आप पाप की तरफ ना बढ़ के, यदि आप ईमानदारी और सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित तौर से परमेश्वर आपके लिए द्वार को खोलेगा और आपको आशीष को देगा। आपको जो पद मिला है उस पद का आप दूसरे के लिए आशीष के कारण बने, आप दूसरे के लिए मददगार साबित हो। यदि परमेश्वर आपको सक्षम बनाया है तो आप दूसरे को ऊंचा उठाइए, अपने हाथों में उठाइए। बाइबल में लिखा गया है, जो मेरे दास को ठंडा पानी पिलाता है वो अपने आशीष को पाएगा। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले, आप उत्साहित हो और आने वाले समय में हम एक दूसरे के लिए आशीष के कारण मददगार साबित हो सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष को दे। आइए एक निर्णय को ले और छोटी सी प्रार्थना करें। हे मेरे जीवित परमेश्वर, मैं अपने प्रियो के लिए प्रार्थना करता हूँ, जीवन में इन्होंने जो सपना को रखा है उस सपना यीशु के नाम से पूरा हो जाए। परंतु इस जीवन की यात्रा में जब पाप हमारे सामने में दस्तक देता है, वेलकम करता है, तो हमें पाप की तरफ नहीं परंतु परमेश्वर और पवित्रता की तरफ आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। जाने अनजाने में यदि हमने कोई पापों को किया है, मेरे प्रियो ने पापों को किया है, आप उन्हें क्षमा करें, आज आप उन्हें उभारिए। दूसरी बात हमने देखा है प्रभु, जो पद मिला है, जो अवसर मिला है,
उसका सही इस्तेमाल करें। हमारे धन, हमारे बुद्धि, हमारे घर प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के लोगों के लिए सही रीति से इस्तेमाल होने पाए प्रभु, ऐसा सहायता कर प्रभु जी। हम किसी औरों के लिए आशीष के कारण बन सके, ऐसा तू सहायता कर। जीवन में जो भी मेरे प्रियो के लिए आपने योजना को रखा है और मेरे प्रियो ने जो सपना को रखा है, आप उस सपना को पूरा करिए। प्रार्थना सुना है, आपको धन्यवाद। जो भी जीवन में समस्या है, आप उस समस्या का समाधान करिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष हमेशा होती रहेगी और औरों को ये जरूरत मंद को आप ये वचन को जरूर शेयर करें। माई गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।